जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वारा सिवनी की भव्य धरा पर आयोजित हुए श्री 1008 श्री मज्जिनेंद्र जिनबिंब भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरथ महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ एवं नगर यात्रा के अनुपम दृश्यों को दिनांक 14 से 20 जनवरी 2025 तक अयोध्या नगरी दशहरा मैदान वारा सिवनी जिला बालाघाट में भव्यता पूर्वक इस महामहोत्सव को सानंद संपन्न किया गया। बीते दिवस आपने प्रभु के तप कल्याणक के मनोरम दृश्यों को देखा। चलिए अब साक्षात्कार करते हैं 19 जनवरी 2025 ज्ञान कल्याणक के मनोरम एवं अमृत दृश्यों को। प्रभु भक्ति के इस अद्भुत महोत्सव का आगाज प्रतिदिन की भांति जिनेश्वर प्रभु की प्रतिमा का अभिषेक एवं शांति धारा के साथ होता है। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं ह्रस्वादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशतितीर्थंकरं निवाद्यानामते जम्बूदेव चत्तारि मंगलवरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहुमंगलम केवलीपन्नतुदम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा रंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतुदम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अरन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी प्रभु की आरती उतारते हैं। अति भक्ति भाव पूर्वक प्रभु के श्री चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सभी मिलकर मांगलिक विधान करते हुए प्रभु को अर्घ्य समर्पित करते हैं। मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं तः वेदोक्तस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहं कर्मशक्ति विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनम् सुस्तादि समसूत्रेभ्यो वर्गं निरूपयामि। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जितधर्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय अर्हं पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तुन्नूनमखिलाग्रमेक एव अस्मै जुला विमल कैवल बहुत बहनो पुण्यम समग्रमहमेक मनाजुहोमि। परमेश्वर की शैली में ही रहते परम पिता परमेश्वर की श्रेणी में ही रहते कौन समंत्र पढ़ो मैं जिससे तुम धरती पर आओ कौन समंत्र पढ़ो मैं जिससे तुम धरती पर आओ। ओम यदादि नव देवेभ्यो संसार तापनाशनाय चंदनम निरूपयामि। भवदेव देवता आपको पूजत सुमन अर्पण किए नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे नव सिद्धि नव कीर्ति मंगल पाए शिव का ताव। ओम यदादि नव देवेभ्यो पुष्पम निरूपयामि। श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिंदरम जनागम जिंचाचार्यालयभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिंदरम जनागम जिंचाचार्यालयभ्यो नमः। मन मोरा बाजे है जैसे बांसुरिया भक्ति का समान। ओम ह्रीं श्री अर्हदादि नवदेव्यो जयमाला पुनर्गम निरूपयामि। श्री जयराज भवतारण कर्ण जहार श्री महाराज ओम विदेशे स्थित उद्मान स्थितं करेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि। आज प्रभु का ज्ञान कल्याणक मनाने आए भक्तों को प्रभु की दीक्षा के उपरांत प्रथम आहार दान का सुंदर दृश्य देखने को मिला। साथ ही सौभाग्यशाली भक्तों को आहरा देने का सौभाग्य मिला।
कार्यक्रम में अतिविष्ट अतिथिगण एवं सरकार के मंत्री गुरुवर का आशीर्वाद लेने पधारते हैं। कमेटी द्वारा उनका मंगल बहुमान किया जाता है। हम लोगों ने पूरे देश में युवा शक्ति को बहुत अच्छे से तैयार किया। मेरे अग्रज क्षमा सागर जी महाराज जी थे, मेरे साथी प्रमाण सागर जी महाराज जी थे, निश्चय सागर जी और भी साधुजन। हम जब गोटे गांव और आसपास प्रवास करते थे तो जो युवाओं की ऊर्जा हम लोगों के साथ थी, वो सारी युवा ऊर्जा इनके साथ भी इनके चुनाव अभियान में काम करती थी और हम लोगों के धार्मिक कार्यक्रमों में भी काम करती थी। दिशा और दशा बहुत अच्छे हैं। आज के इस अवसर पर जबकि अभी आधा घंटे का समय और अंदर लगना था, कार्यकर्ताओं से जानकारी मिली कि उपस्थिति हो गई है और सहज भाव से वो आमंत्रित हुए हैं, अपने भावों से आए हैं। व्यस्तता उनकी भी है। पंच कल्याणक में आयोजनों में व्यस्तता तो रहती ही है, लेकिन इस बार सिवनी नगर में पंच कल्याणक भले ही जैन समाज और दिगंबर जैन समाज करा रही है, पर मैंने ये अनुभव किया कि दिगंबर जैन समाज ही क्या, हमारे साथी भाई श्वेतांबर बंधु श्वेतांबर समाज भी कंधे से कंधा मिलाकर के साथ में है और पूरे नगर के अजैन बंधु भी इस आयोजन में हर तरफ से सहयोगी बने हुए हैं। और मैं समझता हूं कि संपूर्ण ग्राम वासियों के सहयोग से ही ये आयोजन यहाँ पर संपन्न हो रहा है। विश्व शांति की कामना से संपन्न हो रहा है। देश अखंड बना रहे, देश एक बना रहे, देश निरंतर समृद्धि करे, राष्ट्र प्रगति करे और राष्ट्र की पहचान पूरी दुनिया में बने। अभी विगत के बरस जो भी चल रहे हैं, ये भारत के लिए स्वर्णिम इतिहास के चल रहे हैं, जबकि पूरे देश ने मिलकर के राम मंदिर का बहुत बड़ा भव्यतम आयोजन संपन्न किया है। अभी कुंभ का मेला भी चल रहा है और ये भी जैनियों का कुंभ अपने आप में 12 सिवनी में भरा हुआ है। देश में जहाँ जहाँ भी धार्मिक आयोजन होते हैं, भावनाओं में परिवर्तन आता है और ये भावनाओं की ताकत हमारी पूरी दुनिया को एहसास करा देती है कि भारतीय किसी क्षेत्र में भी कमज़ोर नहीं है। आपके देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति को जो बहुत गरिमा और महिमा के साथ पूरी दुनिया में विश्व पटल पर रखा है, हमारे गुरुवर आचार्य श्री उनकी निरंतर अनुशंसा भी करते थे और उन्हें अपना मंगल तपस्या का आशीर्वाद भी देते थे और वह भी हमारे गुरुवर के निकट आकर के और विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से आशीर्वाद ले लिया करते थे। मैं समझता हूँ आज के समय में इतना ही पर्याप्त है। आदिनाथ भगवान के जीवन के संबंधित अनेक घटनाएं आप लोगों ने देखा। क्या क्या देखा? भगवान ने गृहस्थ जीवन में रह करके षट कर्म सिखाया। ये षट कर्म और कोई भगवान ने नहीं सिखाया, जो युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने सिखाया। इसलिए प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान को आदि ब्रह्मा भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जो सृष्टि की रचयिता होता है, सृष्टि की रचना करता है। आदिनाथ भगवान का जन्म, ऋषभनाथ भगवान का जन्म तृतीय काल में हुआ था और तृतीय काल में कल्प वृक्षों की व्यवस्था थी और कल्प वृक्षों की व्यवस्था कोई ना व्यवसाय करने पड़ते थे, ना खेती बाड़ी करने पड़ती थी, ना कोई कर्म करना पड़ता था। जो भी आवश्यकताएं वस्तुएं होती हैं, वृक्षों के सामने जा कर के मात्र कल्पना करनी पड़ती थी और वहां वस्तु हाथ में आ जाते थे। ये व्यवस्था उस समय थी जिस समय ऋषभनाथ भगवान का जन्म हुआ था।
अवतरण हुआ था और धीरे धीरे क्रम से वहाँ भोग भूमि का अवसान होने लगा था। और अवसान होने लगा तो क्या हुआ कि वृक्षों ने अपना फल देना कम कर दिया था और धीरे धीरे बंद भी कर दिया था। तब प्रजा जन जा करके ऋषभ कुमार के पास जा करके अपनी समस्या बताया और ऋषभनाथ भगवान ने षटकर्म सिखाया। महोत्सव में वह क्षण आता है जिसकी परिकल्पना से जीवन धन्य हो जाता है और वह क्षण था प्रभु के समव शरण का, जिनकी छांव में बैठकर सभी ने गुरुवर के मंगल सानिध्य में विभिन्न प्रकार के पूजन विधान को पूर्ण करते हैं। प्रभु की मंगल आरती उतारते हुए भक्ति एवं अन्य क्रियाओं के साथ भक्त महोत्सव को आगे बढ़ाते हैं। भोले मन का मोर पतिहा बोले हित मित कल्याणी रे मैं घुली प्यारी लगे कृष्ण हर की वाणी। हे भगवान नमोस्तु, हम आपके समो शरण में आना चाहते हैं, कृपया हमें स्थान दीजिए। ओम नी नमो वरते भगवते नव केवल लब्धेभ्यो अर्घम निरूपयामि। ओम नी सिंहासन प्रातिहार संपन्नाय जिनाय अर्घम निरूपयामि। ओम नी छत्रधर प्रातिहार संपन्नाय जिनाय अर्घम निरूपयामि। ओम नी केवल ज्ञान मंडे चतुर्विंशति टंगर समूह आत्रमम सन्निहितो भववसर सन्निधि करणम। ओम नी कौशलाय दशम्याम केवल ज्ञान पंडिताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपयामि। तू धन्य तू नाथ जी सर्व साधुन में तो ही को नाथ जी। दर्श तेरा करे ताप मिट जाते मर्म भागे सभी पाप। संध्याकालीन की मंगल बेला में एक बार पुनः ढोल, बैंड बाजे, भक्ति नृत्य के साथ हाथी एवं रथ पर सवार होकर सभी भक्त प्रभु शरण में पहुंचते हैं, जहां सभी मिलकर भव्य आरती गाते हैं। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, पांडुक वन अभिषेक कराया, पांडुक वन अभिषेक करा, पांडुक वन अभिषेक कराया। तेरी हो रही जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जयकार बाबा। तुम्हें तो आया तेरे द्वार बाबा हो बाबा जी में तो आया तेरे द्वार बाबा हो बाबा। हो तेरी हो रही जयकार, तेरी हो रही जयकार, तेरी हो रही जयकार, तेरी हो रही जयकार। तुम्हें तो आया तेरे द्वार बाबा हो बाबा जी में तो आया तेरे द्वार बाबा। दोनों हाथ खोल के जिसके पश्चात माँ जिनवाणी की स्तुति से मंच की क्रियाओं को प्रारंभ किया जाता है। हमको अपना सबको अपना आशीर्वाद दो, ज्ञान की ज्योति जगा दो। वाणी माँ जिनवाणी माँ, वाणी माँ जिनवाणी माँ, वाणी माँ जिनवाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ। यकीनन इतिहास को समेटे जैन दर्शन को जागृत करते हुए विभिन्न प्रकार से भक्ति के रंगों की छटा बिखेरती इन भक्ति के रंगों को देख अति आनंद की प्राप्ति होती है एवं रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है कि कोई ऐसा राजा अवश्य रह गया है जिसने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है। गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? जिस मां की गोद में आप पले हो, उसकी गोद में बाहुबली भी पला है
जो शिक्षा आपने ग्रहण की है वो ही शिक्षा बाहुबली ने भी ग्रहण की है महाराज। आप भूल रहे हो, आप राजनीति को भूलकर भाई का प्रेम देख रहे हो। तो ठीक है, अगर आपका यही मानना है तो जाओ और बाहुबली को यह संदेश दो कि भरत महाराज ने आपको यह संदेशा भेजा है कि वो मेरे सामने आकर मेरे आगे अधीनता स्वीकार करे। हाँ महाराज, ये हुई ना राजाओं वाली बात। दर्शकों, महोत्सव के अंतिम दिवस के मनोभावक दृश्यों को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।